सोचिए अगर आपने पैसे को संभालना, सही जगह लगाना और पैसे से पैसे बनाना सीख जाए तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। हमें स्कूल और कॉलेज में किसी ने भी पर्सनल फाइनेंस नहीं सिखाया, लेकिन ऐसे कुछ किताबें हैं जो हमें पैसों की समझ देती है। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ऐसे 3 किताबें जो बिगनर्स को जरूर पढ़ना चाहिए। भारत में ज्यादातर लोग तो पैसा कमाते हैं लेकिन उसको मैनेज करना और मल्टीप्लाई करना नहीं आता, इसलिए पर्सनल फाइनेंस की किताबें हमको फाइनेंशियल लिटरेसी देती है। आइए जानते हैं आज की वीडियो में 3 किताबें कौन कौन सी है, क्यों जरूरी है और अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पहली किताब है रिच डैड एंड पुअर डैड। ये बुक है मेरे पास, रिच डैड एंड पुअर डैड, जिसके राइटर है रॉबर्ट कियोसाकी। ये बुक हमको बताती है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में फर्क समझाती है। रॉबर्ट कहते हैं कि इसके 2 पिता थे, पहला रिच डैड, दूसरा है पुअर डैड। रिच डैड जो है अपने बिजनेस माइंडसेट वाले थे, लेकिन पुअर डैड इसके सैलरी माइंडसेट वाले थे। रिच डैड कहते थे कि सिर्फ एसेट्स बनाओ और अपने पैसे को अपने लिए काम पे लगाओ, लेकिन पुअर डैड क्या कहता था, इसमें अपने अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो और अपने लाइफ को सुरक्षित करो। ये बुक क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? बुक हमको सिखाती है कि ईएमआई, कार, घर ये हमारा लायबिलिटीज है, लेकिन रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस और स्टॉक हमारे लिए एसेट्स है। ये बुक को अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ये बुक को हमको अप्लाई करने के लिए हमारे जितने भी सैलरी आता है, जितने भी इनकम का सोर्स है, हमको ज्यादा से ज्यादा इनकम अपने एसेट्स में लगाना चाहिए, ना कि लायबिलिटीज में। दूसरा किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब भी मेरे पास है, जिसके राइटर है मॉर्गन हसा। ये किताब हमको पैसे से जुड़ी बिहेवियर और सोच पर फोकस किताब है। इसमें मॉर्गन बताते हैं कि वे उसका फाइनेंशियल सक्सेस, हमारा फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ आईक्यू नहीं बल्कि हमारा डिसीजन और बिहेवियर पर निर्भर करता है। एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, कोई करोड़पति भी कंगाल हो सकता है अगर उसका स्पेंडिंग कंट्रोल में नहीं रहा तो। ये किताब क्यों इम्पोर्टेंट है? ये किताब हमको सिखाती है कि पैसा सिर्फ मैथ नहीं बल्कि माइंडसेट है। और इस किताब को हम अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इस किताब को अपने लाइफ में अप्लाई करने के लिए हमको पैसे को सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि हमारा सिक्योरिटी और फ्रीडम का साधन मानना पड़ेगा। इस किताब को अपने लाइफ में अप्लाई करने के लिए हमको पैसे को सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि सिक्योरिटी और फ्रीडम का एक साधन मानना पड़ेगा। तीसरी किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक भी मेरे पास है, जिसके राइटर है नेपोलियन हिल्स। इस किताब में हमको अमीर बनने की मानसिकता और गोल सेटिंग करना सिखाया गया है। नेपोलियन हिल्स ने 500 से ज्यादा अमीर लोगों पे स्टडी करके कुछ प्रिंसिपल्स निकाले हैं। इस किताब में मुख्य 3 लेसन है। पहला डिजायर, अमीर बनने की गहरी चाह। दूसरा है फैथ, यानी अपने गोल पर विश्वास। तीसरा है परसिस्टेंस, यानी लगातार मेहनत। इस किताब में हमको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी। और ये किताब हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? ये हमको सिखाती है कि पैसा कमाने के लिए दिमाग और हमारा सोच होना बहुत जरूरी है। और इसको अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसको हमने लाइफ में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अपना फाइनेंशियल गोल लिखो। आप जहां भी अपने लाइफ को देख रहे हो, जितना दूर जाना चाहते हो या जहां पे भी सक्सेसफुल होना चाहते हो, यहाँ तक पहुंचना चाहते हो, उसको पहले एक गोल लिखो, अपने फाइनेंशियल गोल लिखो, फिर इसको इमेजिन करो। इस किताब में हमको यही बताया गया है कि हम अमीर बनने के लिए अपने माइंडसेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, अपना गोल सेटिंग कैसे करें और उसको इमेजिन करके उसको कैसे पा सकते हैं। इस किताब में हमको बताया गया है। अगर आपने ये 3 किताबें पढ़ ली, और अपने लाइफ में अप्लाई कर लिए, तो सिर्फ आने वाले टाइम में आपका बैंक बैलेंस नहीं बल्कि आपका सोच भी अमीरों वाली हो जाएगी। अगर आप ऐसी और फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियो देखनी है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।